नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, आप लोग का ये जीडीसी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा पर एक जॉब देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली कुछ हम लोगों 8 घंटा काम और रिमूव 3A रूल्स रखने टाइम में बहुत लोगों ने कमेंट किया था और कुछ व्हाट्सएप पे भी हम लोग का देखने का मिला। सच एक ही बात है, आप जीडीएस का मांगों के लेके एक ही मुद्दा क्यों नहीं रख सकता। एक आदमी ने इसका कमेंट किया, इसके ऊपर पार्टी 1 पार्टी 2 आदमी ने सपोर्ट किया, लाइक किया, और कुछ लोग जीडीएस के लिए इतना मांग से क्या होता है। कुछ लोग का मानना है मेजॉरिटी 8 घंटा 5 घंटे से काम ज्यादा 8 घंटा तक कर दो। सारे ये विशुसु हम लोग भी किसी आप लोग का अभिप्राय का हम लोग को आदर और रेस्पेक्ट करता है, समझ रहे ना। यदि नहीं हो तो मैं जवाब देना नहीं चाहता था। हर वक्त हम लोग ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज का स्थिति में एक ही मुद्दे रख के हड़ताल हुआ क्यों अभी तक, अब क्यों करके भी एक आदमी पूछा था। मैं एक हिसाब देता हूं साथियों, हम लोग 90 में अपॉइंटमेंट होके आया 1991 में, इसी महीने 19 सितंबर का 1968 में 2 स्ट्राइक, आजादी का बाद का 2 स्ट्राइक, 1 डे स्ट्राइक हुआ था। इस संबंध में हमारा जीडीएस का कोई ये नहीं था। 1984 में 1 दिन का स्ट्राइक हुआ था सिर्फ ईडी एम्प्लॉयज के लिए। आज का जीडीएस ईडी एम्प्लॉयज है, इसमें केवल नाम मात्र कुछ सर्कलों में ज्यादा से ज्यादा 7% हुआ था और बाकी जगह में मतलब कोई ईडी एम्प्लॉयज में हड़तालें नहीं किया। 1 दिन का हड़ताल का मैं 1984 का बोल रहा हूँ, सितंबर 19 इत्यादि में तो कुछ नाम मात्र में अभी हुआ 5-6% यही डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज ने किया था। ये हम लोग का इंफॉर्मेशन केरला बंगाल यही कुछ छोड़ के बाकी जगह में ना की मात्रा कुछ सैंपल कुछ टोकन स्ट्राइक कुछ जगह में दिल्ली इत्यादि में हुआ सुना है। साथियों, 92 के बाद अभी तक लगभग 27, 28, 29 स्ट्राइक हुआ है, 1 दिन का स्ट्राइक हो। सारे 28 दिन का 1 दिन का हड़ताल में हमारे ईडी एम्प्लॉयज का एक ही मुद्दा था, जीडीएस एम्प्लॉयज का स्टेटस दो, पेंशन दे दो, रेगुलराइज करो करके। सेंट्रल ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म में किया, ये टाइम में भी जीडीएस एम्प्लॉयज का रेगुलराइज करो करके भी 1 दिन का 2 दिन का स्ट्राइक पूरा देश का मजदूर का मिला के। साथियों, पहली बार 93 में भी एक ही मुद्दा था जीडीएस का, पहले मुद्दा। ये टाइम में 4 दिन का स्ट्राइक हुआ था, सारे तीनों फेडरेशन, अदर में कोई ईडी यूनियन का नहीं था, इसमें डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज थे था। हम लोग नीचे कुछ डिवीजन लेवल में हम लोग भाग लिए था, हड़ताल वगैरह अच्छा सफलता के साथ 93 में हुआ। 98 में हुआ, 10-11 दिन हुआ था सुषमा स्वराज के टाइम में। ये टाइम में भी हमारा एक ही मुद्दा जीडीएस एम्प्लॉयज का तलवार कमेटी का लागू करो। 10 मुद्दा डिपार्टमेंट दूसरी केडर्स के लिए रखा था। इसके बाद हम लोग यूनियन में आया, जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद दोबारा 2000 दिसंबर में 14 दिन का हड़ताल हुआ। 5 दिसंबर से 14 दिन का हड़ताल हुआ, कुछ जगह में 13 दिन हुआ। शानदार हड़ताल था, तीनों फेडरेशन लाखों कर्मचारी हड़ताल में भाग लिया था। ये टाइम में हमारा मुद्दा कितना था, यही मुद्दा हम ही लोग रखा था। क्या मुद्दा था? ग्रांट ईडी एम्प्लॉय स्टेटस एंड पेंशन रखा था। इसमें क्या डाइल्यूट, फिर आखिरकार 1 साल के बाद तो नाम चेंज हो गया, आज का ग्रामीण डाक सेवक बनेगा। हम लोग का मुद्दा था, तलवार ने बोला था ग्रैंड जीडीएस एम्प्लॉयज का स्टेटस दो, इसका ग्रामीण डाक कर्मचारी रखो, ग्रामीण डाक कर्मचारी दर्जा दो, मतलब रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज।
आप लोग को मालूम होगा, हम लोग वेबसाइट 15 साल के पहले शुरू किया है, रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज ब्लांस पार्ट। हमारा पत्रिका पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से पत्रिका चला रहा है। हमारा पत्रिका का नाम भी रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज, मतलब ग्रामीण डाक कर्मचारी का एक कॉन्सेप्ट से हम लोग लड़ाई किया था। इधर में डाइल्यूट हुआ, इसका आदर इधर सुनने आता, ये लोग करवाया, ये कुछ नहीं, नाम लेने के लिए क्या हुआ, ये नाम पत्थर डालने के लिए ये लोग कोशिश करता है हर वक्त, इसमें कोई नहीं। सफलता के लिए बहुत बाप होता है, ये कोई सफलता नहीं में तो इसका एक ही होता है बाप। ये से बात सारे दुनिया में है। साथियों, आपको मालूम होगा, हम भी कितना पिछले 1 दिन 2 दिन सरकार हड़तालों में भी एक ही मांग रखा था। एक मांग से कब आप लोग का जीडीएस एम्प्लॉयज में कुछ आप लोग का अभी तक को इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, कैसे समझो? साल के बाद आपको 1 साल सर्विस होने के बाद इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, मिला वो तो भी 30-40 रुपए 15-20 रुपए मिलता था। ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का 3% से हिस्सा मिलता था। ये 3% पैरिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का हम ही लोग लड़के आया 2008 का हड़ताल में। ये 3 दिन के हड़ताल हुआ था हमारा अकेला यूनियन की। और डीए में पहले डिस्क्रिमिनेशन था, डीए नहीं देता था जीडीएस एम्प्लॉयज का, फिर आज डीए आ गया। बोनस में डिस्क्रिमिनेशन था, महादेवैया जीडीएस एम्प्लॉयज का गुमराह कर रहा है, पागल कर रहा है। महादेवैया का इक्वल बोनस कभी नहीं मिलेगा करके हमारा बड़ा भाई लोग बोल रहा था। आज हम लोग इक्वल बोनस दे दिया। जीडीएस का कभी भी लीव नहीं मिल सकता, कैसे मिलेगा करके बोलता था। आज कुछ तो हम लोग लीव 20 दिन का पेड लीव हो, अभी 5 दिन का इमरजेंसी लीव वो मिल रहा है। हमारा है आगे लड़ाई है, इसका अक्यूमुलेशन करना, पैरिटी डिपार्टमेंट के लेके आना। जीडीएस एम्प्लॉयज का बड़ा बड़ा नेता लोग भी आके गया है। हम लोग 2009-10 तक पहले जीडीएस एम्प्लॉयज का, वुमेन एम्प्लॉयज का, इसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बन के गया है। हमारा भारत सरकार है, परंतु महिला कर्मचारी की शादी होने के बाद तो बच्चे होने समय आए हो तो उनको मेटर्निटी लीव नहीं था। इसका मेटर्निटी लीव हम ही लोग लेके आया। आज 20 केडर था, आज 2-3 केडर पर हम ही लोग लेके आया लड़ाई करके। आज बात है 8 घंटा तक जाना, ये 5 घंटा का सीलिंग कैसे निकालना। साथियों, में हम लोग अभी रिक्वेस्ट ट्रांसफर का एक वीडियो चल रहा है, इसमें क्या लोग मांग रहा है, हमारे पास ईमेल वगैरह बोल रहा है ये बीपीएम को भी बीपीएम का अपॉइंटमेंट देना चाहिए। 4 घंटा वाला का 4 घंटा मतलब 10,000 रुपए बेसिक वाला का 12,000 में देना चाहिए। आप ये काम करवा के दे दो, ठीक है, होना चाहिए। परंतु ये बीपीएम में बनने के लिए कोशिश की हो तो ये परिस्थिति कैसे होगा, कल लिटिगेशन क्या आएगा। सरकार ने ये हम लोग का पहले यदि आप लोग को देता था, जैसे ईडी पैकर से बीपीएम बना हो तो आपका क्वालिफिकेशन हुआ हो तो आप बीपीएम बना हो तो आपका ईडी पैकर का क्या तनखा, यही तनखा मिलता था। नीचे तनखा, नीचे मतलब वो सबसे कम तनखा मिलता था। आपका पर्सनल पे प्रोटेक्शन नहीं होता था, इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिलता था, नया तरीके से मिलता था। इस तरह जूनियर होता था। आपका कोई जगह से कोई जाओ वो आपका पे प्रोटेक्शन मिलेगा। यह पे प्रोटेक्शन काम और रूल 37 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का बराबर रिक्वेस्ट ट्रांसफर में हम ही लोग बढ़ के लेके आए हाल ही में। अभी हम लोगों मालूम है पेट्रोलिटी बॉन्ड, पहले ईडी एम्प्लॉयज बनने के लिए, बीपीएम बनने के लिए उनको जमीन होना चाहिए था। आज अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह में आप चल के ये बीपीएम बन रहा है, यदि आपका लैंड होना चाहिए हो तो कंडीशन हुआ हो तो इतना जीडीएस चल के आज आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकता था। इसका सुधार हम ही लोग किया है, यूनियन ने लड़के किया है। साथियों, आपका आज एक मुद्दा रख लिए हो तो कल सुबह आप परमानेंट होगा, ये स्वप्न मैंने अभी रिप्लाई आ गया। हम लोगों पहले भूख हड़ताल किया, इसका पहले धरना किया था। अभी हम लोगों 18 तारीख का नोटिस दिया, अभी 21 तारीख के साइन करके अपील आ गया। अब हड़ताल मत करो, देश प्रगति कर रहा है, इकोनॉमिक प्रगति के होता हमारा जिंदगी भी प्रगति होना चाहिए, इसका हम लोग जवाब दे रहा है। साथियों, यही मतलब है कुछ समय में
कुछ दूसरी इमरजेंसी इश्यूज भी होता है। हर जगह का एक ही तरह नहीं। आज आप नया लोग आया हो, सारे हिस्ट्री मालूम नहीं है, हम लोग हर वातावरण में देखते, हर परिस्थिति का देखते हुए इस स्थिति पर आया है। इसलिए हाँ, एक ही मुद्दा लेके हड़ताल होना चाहिए। इसके लिए आप लोग माहौल बनाओ, रेगुलर एम्प्लॉयज दूसरी फेडरेशन सारे का लेके आओ, हम भी एक मुद्दा रखेगा, कितना दिन हो हम लोग तैयार है, इसके अलावा मेरा दूसरी डिमांड रखो करके नहीं बोलेगा। आपको मालूम है जीडीएस एम्प्लॉयज का और रेगुलर एम्प्लॉयज का भी गैप आने के लिए कारण ईडी का चार्टर ऑफ डिमांड पहले होना नहीं चाहिए। कुछ दोनों फेडरेशन हम लोगों ये मालूम है, मुझे कितना कितना धमकी मिला, ये क्या क्या भी मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं, हम लोग रास्ता निकल के गया है, अभी आएगा। अभी जल्दी कुछ लोग कमेंट कर रहा, आप जल्दी हड़ताल कर दो इंडेफिनिट, एक दिन का। देखो साथियों, हम लोग धरना का पहले भूख हड़ताल का सफल बनाने के लिए कैंपेन किए है। आज भूख हड़ताल के बाद एक दिन का हड़ताल के लिए हम लोग पूरा तैयारी, देश का हमारा हजारों लोग कार्यकर्ता काम कर रहा है, पॉम्पलेट वगैरह छाप रहा है, भेज रहा है सोशल मीडिया में, आप लोग भी देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग अभी तक पहले से बोल रहे हैं ना, 5 दिसंबर से इंडेफिनिट स्ट्राइक होगा करके हम लोग भी डेट निर्धारित किया है ना। अभी मैं ओवरऑल सारे देश का कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर विषय पर 200, 50, 100 मुद्दा हो। अभी जीडीएस का 1 मुद्दा, 2 मुद्दा, 5 मुद्दा का चर्चा का जरूरत नहीं। आज ये होना चाहिए, जल्दी एक इंडेफिनिट स्ट्राइक पर आके मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। इससे आगे एक ब्रेक थ्रू होने के लिए चांसेस होता है। साथियों, हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक जाने के लिए, अनिश्चित हड़ताल जाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये छोटा मोटा आर्डल पर ध्यान मत देना। 1 मुद्दा, 2 मुद्दा, सारे मुद्दा आप ही का है। ये दूसरी लोगों दूसरी केडरों का बात करना आप नहीं है। आप एबीपीएमओ, बीपीएमओ, डीएसओ, आप डिपार्टमेंट के सामने आप छोटा कर्मचारी हो। आपका बराबर दर्जा इंसानियत बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 309 का नहीं कवर नहीं करेगा बोला है। एक पहली डिमांड पर मैं पहले वीडियो में भी बोला था ना, हमारा मांग क्या है, हमारा जीडीएस एम्प्लॉयज का रूल 3 हटाओ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने रेकमेंड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव किया है, इसमें आर्टिकल 309 का मुताबिक हमारा कंडक्ट रूल्स बनाओ। 5 घंटा 3 ये आप इससे ज्यादा ये नहीं करे, शर्त हटाओ। बदले में यही बोलता है 8 घंटा काम, 8 घंटा का सारा बेनिफिट दे दो। ये बात का लेके अभी डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं आप रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है, ये तो रेगुलर एम्प्लॉयज का चीज है। हर वक्त यही डीए पूछ रहा था, ये टाइम में भी यही बोलता था, आप ईडी एम्प्लॉयज हो, आप रेगुलर एम्प्लॉयज का डीए मांग नहीं सकता। बोनस मांगना शुरू किया, ये टाइम में पूछता नहीं ये तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का है, आपका बोनस का अधिकार नहीं। आप मैटरनिटी लीव मांगना गया, नहीं आप आफ्टर ऑल ईडी एम्प्लॉयज 3-4 घंटा करने वाला है, आपका मैटरनिटी नहीं मिलेगा ईडी एम्प्लॉयज का। एक दिया, बाद में चल के पूछा मैं, मैडम 3 घंटा करने लोग का, ये टाइम में 3 घंटा था मिनिमम मैक्सिमम। मातृत्व का ये लेबर्स बोलता है इसका, ये अंग्रेजी में, ये दर्द 8 घंटा करने वाला का अलग होता है, 3 घंटा काम करने वाला का अलग होता है क्या पूछा। ऐसे बात आप मत करो, पूछा था मुझे। फिर भी हम लोग इतना नीचे करके जस्ट साथियों, आज भी यही 8 घंटा का भी यही बोल रहा है। आप ईडी एम्प्लॉयज हो, आप 5 घंटे के लिए ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है, आप 8 घंटा का मांग नहीं सकता। फिर भी यही बोलता 8 घंटा 5 घंटा कभी कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ दूसरी फेडरेशन ने गया था, ये लोग अगर हार के आ गया, आप भी मान लो इसको। मैं कोई दूसरी ने ये चल के कोर्ट में हार के आए हो तो मैं इसका पार्टी नहीं हूं। मैं रिकॉग्नाइज यूनियन ने मेरे लिए हम लोग का पूछने के लिए अधिकार हमारा पास है साथियों, ये बना के रखा है। कृपा करके परिस्थिति आता है, ठीक है, या क्या है, उंगली मेरे तरफ से दिखाता है, महादेव आप हो, आपने कहा होता साथी, ये मैं यूनियन का एक व्यवस्था के अंदर जनरल सेक्रेटरी है।
इधर में दो यूनियन मिलके हम लोग लड़ाई कर रहा है। NUJDS उनको भी हम लोग इक्वल स्टेटस दिया। यदि हम लोग संघर्ष में मैं बड़ा आप बड़ा छोटा ये बात नहीं होता, इक्वल। ये दोनों यूनियन मिलके ये चार्टर ऑफ डिमांड बना है, ध्यान रखना। ये सारे मिलके व्यवस्था ने GDS JCA में बैठ के हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, हमारा सर्कल वर्किंग कमेटी, पूरा देश का दोनों यूनियन का लोग बात करके फाइनली सहमति इस चार्टर ऑफ डिमांड का किया। ये सहमति बना के हम लोग डिपार्टमेंट का देने के बाद तो बीच में महादेवैया चेंज करने के लिए अधिकार है? अधिकार नहीं होता, ये नैतिकता नहीं है। इसलिए हाँ, ये माहौल बनाओ, आप भी यूनियन का मेंबरशिप ले लो। मैं कुछ लोग को बोला था छत्तीसगढ़ में, कुछ लोग मेरे पास 50 मैसेज भेजा था, SMS व्हाट्सएप में, आप 8 घंटा का मांग करो। मैं उनको रिप्लाई भी भेजा था। आप नीचे डिविजनल यूनियन से, ब्रांच यूनियन से आके भेज देना। हमारा जनरल बॉडी मीटिंग होता है डिविजनल लेवल में, ब्रांच लेवल में, सर्कल लेवल में। इधर में हर सर्कल से आप लोग डिवीजन से सर्कल का रिजर्वेशन भेज देना। सर्कल में आप ही लोग डेलीगेट बन के जाओ। ये सर्कल का कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को एक ही मुद्दा होना चाहिए, 2 मुद्दा होना नहीं चाहिए करके एक रिजर्वेशन पास कर दो। और ये ऑल इंडिया में भी यही बात उठेगा, क्या रिजर्वेशन मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है, इसी के ऊपर लेके हम लोग जाएगा। हाँ, नहीं हो तो सारे यूनियन, सारे फेडरेशन, 4-5 यूनियन मिलके, नहीं हम लोग इस पर एक ही मुद्दा पर हम लोग सहमति होगा बोल ले हो तो ये टाइम में भी हम लोग मान लेगा ये डिवीजन यूनियन ऐसे करने का। हम लोग दोनों यूनियन का, दूसरी यूनियनों का लेटर लिखा है, अभी तक ये लोग जवाब नहीं दिया। सोशल व्हाट्सएप में भी डाला हूं मैं, हम लोग रिट्रेट करेगा इसका, दोबारा उनको लेटर भी भेजेगा। हड़ताल में आएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं, P4 का क्या, G5 का क्या हुआ मालूम नहीं हम लोग का। कुछ तो बोलो ना, आपका पॉलिसी एंड प्रोग्राम क्या है? हमारा पॉलिसी है, हम लोग 4 अक्टूबर का एक दिन का हड़ताल होगा। अभी डिपार्टमेंट में रिप्लाई दिया, इसका रिप्लाई का हम लोग जवाब दे रहा है। इसी तरह 5 दिसंबर से भी हमारा मांग यदि ये नहीं हो तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक जाएगा। ये हमारा पॉलिसी है। इसलिए कृपा करके ये छोटा मोटा बात है, आएगा समय, आएगा समय के अनुसार जाएगा। आज हम लोग डिपार्टमेंट के साथ ये रख लिया है चार्टर ऑफ डिमांड, नीचे से आके इसका पूरा देश का दोनों यूनियन समर्थन किया है। इसलिए इसमें अभी इस जंक्शन में, मतलब इसका बीच में चेंज करने से किसी का अच्छा नहीं होता साथियों। इसलिए इसमें आपका डिमांड नहीं हो तो ठीक है, आपका सारे डिमांड आप ही का है, मेरा है, और किसी का दूसरी का तो नहीं ना। ठीक है, इस पर जोर दिया जाएगा। पहले ब्रेकिंग पॉइंट यही होगा। ब्रेकिंग मतलब सरकार हमारा बीच में नेगोशिएशन में दूसरी ऑर्डर आ गया वो तो दे देगा, बोलो वो तो हम लोग का इसका लेके हम लोग हड़ताल करेगा। पहले मुद्दा के लेके 8 घंटा का सारे बेनिफिट देना और रूल 3 इत्यादि का निकाल दो, यही पर हड़ताल होगा आने वाले समय में। इसलिए आप लोग कोऑपरेट करो। यदि मैं आज एक GDS, एक नया GDS हो, पुराना GDS हो, कोई हो, तो मैं इस एंगल से देखता हूं। ये आज GDS हो अंधेरा में, इसका अंधेरा निकालने के लिए एक इंडेफिनिट स्ट्राइक बहुत जल्दी होना चाहिए, ये मैं मानता था। मतलब मैं फीलिंग यही होता था। आज इसी के लिए हम लोग भी काम कर रहा है। कृपा करके आने वाला संघर्ष में भाग लेना। ठीक है, हमारा आपका बीच में मुलाकात तो होता रहता है। तो अभी हम लोग राय क्या है, इसका लेटर हम लोग बना रहा है। रिप्लाई भारत सरकार ने, अभी DG साहब ने हम लोग को अपील किया, इसमें बहुत गलत भी लिखा है। इस पर हम लोग हमारा तरफ से दोबारा डिपार्टमेंट का लेटर लिख रहा है। इसके ऊपर इस देने के बाद हम लोग अगली एक वीडियो बनाएगा। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता। कृपा करके अन्यथा मत मानो, सहकार देना। ये आने वाला हड़ताल में आप बढ़ चढ़ के भाग लेके इस GDS का आंदोलन का और ऊंचाई पर लेके जाने के लिए हम आप सभी मिलके काम करेगा। ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।